तो अरविंदर लवली ने यहां पर इस्तीफा दिया है और उसके साथ ही जो सवाल उन्होंने उठाए हैं ये एक तरह से कांग्रेस के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ा सकते हैं दिल्ली में। यहां पर आप देखिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंदर लवली जो है वो इतने नाराज यहां पर हो गए और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी उन्होंने लिख दी। तो 5 बड़ी बातें जो हैं इसमें वो आपको बताते हैं। यहां पर सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन कांग्रेस ने यहां पर किया है उसको लेकर ये नाराज हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों किया गया, इस पर सवाल करते हुए इन्होंने जो है अपनी बात यहां पर कही है। भ्रष्टाचारियों से हाथ क्यों मिलाया गया, दिल्ली सरकार के मंत्री जो है वो जेल में हैं, इसको लेकर जो है सवाल इन्होंने खड़ा किया। दिल्ली में बाहरी लोगों को टिकट क्यों दिया गया, 2 उम्मीदवारों को लेकर ऐतराज इनको है जिस पर इन्होंने यहां पर सवाल उठाया है। और उम्मीदवारों पर सहमति क्यों नहीं ली गई। अरविंदर लवली ये कहते हैं कि उम्मीदवारों को लेकर जो प्रदेश कांग्रेस है उससे सहमति नहीं ली गई और बाहरी जो उम्मीदवार हैं 2 उनको यहां पर टिकट दिया गया। दिल्ली के प्रभारी बावरिया की मनमानी की बात भी इन्होंने एक तरह से उसको लेकर सवाल जो है उठाया है कि उनको जो है यहाँ पर लोगों को जो है वो तय नहीं करने दिया जाता है, बावरिया जो है वो फैसले लेने नहीं देते हैं इनको। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बड़ी खबर कांग्रेस के लिए कैसी जो है वो आगे आने वाले वक्त में रहेगी, इस पर और बात करते हैं, जानकारी लेते हैं इनसे। राजीव रंजन हमारे साथ हैं और रवि रंजन हमारे साथ हैं, हमारे 2 सहयोगी। राजीव जी, अब थोड़ा देर से यहाँ पर ऐतराज इनका आया, लेकिन वही सवाल जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जब बात चल रही थी तब कांग्रेस के बीच थे कि इनसे गठबंधन जो है होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरविंदर लवली ने अपना रास्ता अब यहाँ पर अलग कर लिया, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं मुश्किल बनेंगे कांग्रेस के लिए। अब बिल्कुल मुश्किल बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये सवाल उठाया है और उसके बाद जो पार्टी के अध्यक्ष जो थे उससे अपनी इस्तीफा दे दिया है। तो कई सारे सवाल कांग्रेस पहले से अंतःकरण से जूझ रही थी। ये बात सही है कि दिल्ली में जो दिल्ली की यूनिट है जो कांग्रेस की, वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता के पक्ष में नहीं थी। उसके बावजूद ये समझौता होता है और अरविंद लवली जो है खुद जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको लोकसभा में टिकट मिलेगा, कम से कम 3 टिकट में से 1 टिकट वो चाह रहे थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं देने का ऐलान किया गया तो उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और इसी का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चुनाव दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि इसका फायदा जो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा कि जो पहले से ही एज में है और उसको एज पर हो जाता है। इसका मतलब ये समझिए कि लड़ाई के मैदान के दौरान जब आपका जनरल जो होता है, यानी दिल्ली जो है, दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के जो अध्यक्ष जो है वो अरविंद सिंह लवली अपने पद से इस्तीफा दे दे तो बाकी इसका असर जो है कार्यकर्ताओं पर क्या पड़ेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सही बात है कि दोनों पार्टियों के बीच मतभेद थे और आम आदमी पार्टी का जो जन्म जो हुआ, अगर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के खिलाफ हुआ, जिस तरह का आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो उस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद के लवली जो है, रविंदर सिंह लवली खुद जो केजरीवाल के घर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये गिरफ्तारी जो गलत हुई है। लेकिन आज वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया गया जब कार्यकर्ता उसके विरोध में थे। तो चुनाव से ठीक पहले ये मतलब कह सकते हैं कि इस्तीफा देना, इससे जो कांग्रेस की जो लड़ाई है उसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। रवीश, जो इन्होंने सवाल उठाए हैं जाहिर है वो बीजेपी के लिए तो यहाँ पर उस पर नजर होगी, बीजेपी खुद ये सवाल उठाती रही है। अब अरविंदर लवली का इस्तीफा यहाँ से क्या बीजेपी में स्वागत होगा इनका? जी देखिए ताबिश, अभी अरविंदर सिंह लवली एक बार पहले भी बीजेपी में जा चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस बीजेपी में बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके बाद में बीजेपी छोड़कर फिर वो कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। लेकिन इस पूरे मतभेद की शुरुआत ताबिश कहाँ से हुई है? इस पूरे मतभेद की जो शुरुआत है वो तब हम लोगों को भी पता चला कि कितना गंभीर कांग्रेस के अंदर मतभेद है कि जब कन्हैया कुमार आए और उनकी जब उम्मीदवारी की घोषणा की गई और उनकी पहली बैठक थी पूर्वी दिल्ली में और पहली ही बैठक में कन्हैया कुमार की हॉट टॉक संदीप दीक्षित और दूसरे बड़े नेताओं जो दिल्ली के बड़े नेता माने जाते हैं उनके साथ में हुई। तो इसी से फिर ये पता चला कि कांग्रेस संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बार बार आरोप भी लगे, दीपक बाबरिया के ऊपर में आरोप लगे जो दिल्ली के प्रभारी हैं कि आपने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष तो अरविंदर सिंह लवली को बनाया हुआ है, लेकिन फैसला जो है वो सारे आप ऊपर से लेते हैं और अगर कोई अरविंदर सिंह लवली जो है कोई अगर किसी की नियुक्ति करते हैं तो उसको दीपक बाबरिया रोक देते हैं।
तो ये जो कन्हैया कुमार को टिकट देना पूर्वी दिल्ली से, जबकि आप खुद सोचिए कि अरविंदर सिंह लवली जो कि उनकी जो विधानसभा है गांधीनगर, जहां से वो 4 बार के विधायक रहे हुए हैं, मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, खुद पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र में आता है। तो उनसे बिना राय लिए हुए, बिना उनके साथ कोई बैठक किए हुए एकदम से कन्हैया कुमार के नाम की घोषणा हुई। एक दिन मेरी उनसे बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व सोच रहा है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सालों से काम किया हुआ है। लेकिन जब एकदम से कन्हैया कुमार का नाम आया तो एक लोकल जो यूनिट थी और जो दिल्ली के प्रदेश के लोग थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। और फिर जब कन्हैया कुमार की बैठक हुई तो उसके बाद तो ये बिल्कुल पता लग गया कि मतभेद बहुत अब ऊपर आ गए हैं, और संदीप दीक्षित, सुभाष चोपड़ा और अरविंदर सिंह लवली, ये तीनों ही लोग जो है वो कन्हैया कुमार की दावेदारी का अंदर खाते कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। इनका ये कहना था कि ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे कार्यकर्ताओं के साथ में और इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब जब अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को अब सोचने की जरूरत है कि अरविंद सिंह लवली जैसा जो सीनियर पार्टी का कार्यकर्ता और इतने अच्छे लेवल पर उन्होंने काम किया हो, उन्होंने जब इतने गंभीर सवाल उठाए हैं तो ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ, ये सारे ऐसे नेता माने जाते हैं जो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तमाम सारे आरोप लगाते रहे हैं। तो ऐसे में जी निश्चित तौर बिल्कुल पर, रवीश, और आपको मैं आम बताऊं, आदमी जब पार्टी के अरविंदर सिंह मुखर तो लवली कांग्रेस के कई नेता रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन जो और बातें यहाँ पर लवली ने कही हैं, पर राजीव जी बहुत संक्षिप्त में आप बताइएगा। राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि वो लड़ेंगे नहीं अमेठी से, तो वो कहते हैं शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमारे यहाँ जो है वो पार्टी के नेता तय करते हैं। अरविंदर लवली कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष तक की नहीं सुनी जा रही है यहाँ पर, तो क्या कांग्रेस में उनके नेताओं की नहीं सुनी जा रही है? देखिए, कांग्रेस के अंदर ये बात कई लेवल पर नजर आ रही है, केवल दिल्ली की बात नहीं है। कई जगह के जो नेता जो है, अगर शीर्ष नेतृत्व से नाराज हुआ तो उसके पीछे बड़ी वजह, इस्तीफा देने की बड़ी वजह ये है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। खासतौर से शीर्ष नेतृत्व जो है उनके ऊपर जो है, जो लोकल यूनिट होता है उसके ऊपर बात छोड़ देता है। चाहे आप बात करें पंजाब की, बात करें सुनील जाखड़, जब आपको याद होगा जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन वो बात सुनने को नहीं तैयार थे। चाहे राजस्थान की बात ले तो कई सारे नेता एक एक करके जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करता है, शिकायत यह है कि इनकी बात यहाँ पर सुनी नहीं जा रही है, लेकिन बात तो उन्होंने कह दी है। अब ये बात कितनी बड़ी मुसीबत बनेगी कांग्रेस के लिए, ये आने वाले वक्त में जो है वो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।